हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgy.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। नंपाई की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं एरे मैनिपुलेशन कैसे किया जाता है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं पाइथन शेल पे। यहाँ पर मुझे लिखना होगा पाइथन 3 और ये हम आ चुके हैं पाइथन शेल पे, जहाँ पर मैं इंपोर्ट करूँगा सबसे पहले नंपाई को एज np। अब मैं यहाँ पर एक एरे बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक एरे बना रहा हूँ a1 असाइन np.array। अच्छा, ये जो एरे में बना रहा हूँ ये 2 डायमेंशनल एरे बना लेता हूँ। तो इसमें मैंने लिखा 1 2 3 एंड 4 5 6 देन 7 8 9। ये मैंने एक 2 डायमेंशनल एरे बना लिया है और इसके अंदर 3 1 डायमेंशनल एरेज हैं। हर एक 1 डायमेंशनल एरे के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। इसी तरीके से एक और बनाइए a2 असाइन np.array और फिर यहाँ पर 2 2 2। ये मैं क्या कर रहा हूँ, एरे पे मैनिपुलेशन करूँगा, 2 मैट्रिक्स पे मैनिपुलेशन करूँगा, तो वो हमें वेरीफाई करना इजी रहे, इसलिए मैं सिंपल वैल्यूज़ ले रहा हूँ। यहाँ पर 1, 1, 1 देन 1, 1, 1। इस तरीके से मैंने बड़ी सिंपल सी वैल्यूज़ ले लिए। अच्छा, 2 मैट्रिक्स को अगर आपको ऐड करना होता सी में, C++ में, जावा में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इवन पाइथन में भी, अगर आप लिस्ट की मदद से 2D एरे को या मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उनको ऐड कैसे करोगे? आप फॉर लूप लगाओगे, नेस्टिंग करोगे। यस, नेस्टेड लूप लगाना पड़ता है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए आप। लेकिन यहाँ पर देखो कितना सिंपल है, आप a1 + a2 कर दो, हो गया आपका काम। आपको सब्ट्रैक्ट करना है, a1 - a2 कर दो, हो गया आपका काम। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो रहे थे, 1 + 2, 2 + 2, 3 + 2, यही रिजल्ट यहाँ पर आ रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करने से भी ये रिजल्ट आ रहे हैं। इवन आप a1 × a2 करेंगे, वेट अ मिनट, मैट्रिक्स में जब 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, वो अलग तरीका है उसको मल्टीप्लाई करने का। पर यहाँ पर जब a1 × a2 करोगे तो आप करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आ रहे हैं, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं है। अच्छा, आप अगर चाह रहे हो कि a1 में जितने एलिमेंट्स हैं उनमें हर एक एलिमेंट पे मैं सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर दूं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा a1 मॉडुलस 2, तो मैं हर एक a1 के सारे एलिमेंट्स पे, इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे मॉडुलस 2 लगा रहा हूं, जिससे कि जो रिमाइंडर आएगा वो इस 2D एरे के अंदर रिप्लेस हो जाएगा। तो ये इस तरीके से एक 2D एरे बन जाएगा। ये a1 में कोई चेंजेस नहीं कर रहा है, ये एक नया 2D एरे बना के रिटर्न कर रहा है, जो कि रिमाइंडर वैल्यूज हैं 2 से डिवाइड करने पे। तो जहाँ जहाँ ऑड नंबर्स थे वहाँ पे रिजल्ट 1 आ गया, जहाँ जहाँ इवन नंबर्स थे वहाँ पे रिजल्ट 0 आ गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये मैनिपुलेशन करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। इसके अलावा हमें वैल्यूज़ को अगर इटरेट करना है तो हम कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर एक लूप लगा लेते हैं। मैंने लगाया फॉर एलिमेंट इन a1 और फिर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रिंट एलिमेंट। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने a1 के एलिमेंट्स को एक्सेस करा है। a1 में 3 एलिमेंट्स थे, तीनों 1D एरे, इसलिए ऐसे कर रहा हूँ। अगर मैं इसको ऐसे नहीं करना चाहता, मैं एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, ये तो क्या कर रहा है कि 2D एरे, तो फिर आपको नेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो नेस्टिंग कैसे करोगे? आप लिखोगे फॉर, आपने कर दिया एक एरे इन a1, मतलब आप क्या कह रहे हो, x में क्या आ रहा है, पहले 1D एरे, पहला 1D एरे आ जाएगा, फिर दूसरा 1D एरे आ जाएगा, फिर तीसरा 1D एरे आ जाएगा। उसके बाद मैं इसके अंदर एक और फॉर लूप लगा रहा हूँ और उसमें मैं एलिमेंट को एक्सेस करूँगा। x में बारी बारी से एक एक 1D एरे आ रहा है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा x और उसके बाद फिर मैं यहाँ एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए प्रिंट एलिमेंट लिख दूँगा और मैं एंड वैल्यू कर देता हूँ स्पेस, सो दैट कि थोड़ा सिंपल हो जाए। ये एक लाइन में सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कर ले रहा है। अब आप कहेंगे कि इसमें तो 2 डायमेंशनल एरे था, इसलिए आपको नेस्टिंग करनी पड़ी लूप की। पर अगर 3 डायमेंशनल होता, 4 डायमेंशनल होता, 5 डायमेंशनल होता, बहुत ज़्यादा डायमेंशंस होती, तो आप क्या करते? तो उसका भी यहाँ पे एक तरीका दिया हुआ है, आइए उसको भी समझ लेते हैं। जैसे अभी 2 डायमेंशनल का है, इसी के ऊपर मैं लगा देता हूँ फॉर, मैं यहाँ पर एलिमेंट बोल रहा हूँ इन, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग a1 मैं यहाँ पर numpy के एक फंक्शन को कॉल करूँगा जिसका नाम है nditer और इस फंक्शन के अंदर मैं a1 पास कर देता हूँ। ये क्या करेगा? ये nditer बड़ा काम का फंक्शन है, कितने भी डायमेंशन का एरे हो, इसे सिर्फ एलिमेंट से मतलब होता है, तो ये सीधे एलिमेंट्स को एक्सेस करेगा। मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ एलिमेंट की वैल्यू और अगेन यहाँ पर एंड वैल्यू कर देता हूँ स्पेस, सो दैट एक ही लाइन में प्रिंटिंग हो जाए। तो आप देखें ये सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कर दी, मुझे कोई नेस्टिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये
इसका फ़ायदा है। तो अगर बहुत ज़्यादा डायमेंशन है तो ये बहुत काम का है। इसी तरीके से अगर आप देखो मैं चाहता हूँ कि मुझे ये भी पता चल जाए कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये किस पोजीशन के एलिमेंट्स हैं, यानी उनका इंडेक्स क्या है, क्योंकि अंदर तो ये 2D एरे, अभी ये जो आउटपुट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है, इससे ये तो पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा एलिमेंट किस इंडेक्स पे रखा हुआ था, ये भी मैं जानना चाह रहा हूँ। तो फिर मैं एन्यूमरेट कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? मैं लिखता हूँ फॉर ID एलिमेंट इन, और मैं लिखता हूँ numpy के पास एक और फंक्शन है nd एन्यूमरेट, और इसमें A1 पास कर दीजिए और फिर यहाँ पे प्रिंट करा दीजिए ID को और एलिमेंट को। आप देखेंगे कि यहाँ पर वो 1 से लेके 9 तक सारे एलिमेंट्स भी दे रहा है और ये भी बता रहा है कि वो किस इंडेक्स पे रखे हुए हैं, क्योंकि 2D एरे तो 2 इंडेक्स आ जाते हैं, तो 0 0 पे पहला एलिमेंट है, 0 1 पे दूसरा एलिमेंट है, 0 2 पे, तो हर एलिमेंट की पोजीशन भी ये बता रहा है। एन्यूमरेट करने का ये फ़ायदा है। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं कि अगर हमें 2 एरे हैं उनको हमें ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने का मतलब ये है कि दोनों को मिलाकर एक सिंगल एरे बना देना है। तो वो कैसे होगा? तो मैं इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक A1 बनाता हूँ अलग से, np.array। अभी मैं सिंपली 1 डायमेंशनल एरे बना रहा हूँ, इसमें लिखता हूँ 10। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको नोट्स के फॉर्म में मिल रहे हैं। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कहाँ से करना है? तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही अगर आप प्लेलिस्ट का लिंक देखना चाह रहे हैं, सारे वीडियोस आप numpy के देखना चाह रहे हैं, तो प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा। हाँ, और पसंद आ रहे हैं और ऐसे वीडियोज़ और भी आप चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए एक और बनाता हूँ A2, इसमें भी np.array, और इसमें मैं कुछ और वैल्यूज़ रखता हूँ, जैसे कि 5 है, 15 है और 25 है। ये 3 वैल्यूज़ मैंने रख ली। अब मेरे पास 2 numpy एरेज हैं। अब इन दोनों एरेज को मुझे ज्वाइन करना है, तो मुझे कंकैटिनेट करना है। तो मैं एक A3 नया बना रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ np डॉट, numpy के पास ये फंक्शन है कंकैटिनेट, ठीक है, और इसमें हम पास कर देते हैं A1 और A2, ठीक है, A2, इन दोनों को मैंने कंकैटिनेट कर दिया। एक सेकेंड, क्या हुआ? ये बोल रहा है ओनली इंटीजर स्केलर एरेज कैन बी कन्वर्टेड टू स्केलर। ओहो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा ऐसे पैरेंथेसिस लगा के, ठीक है। अब ये चलेगा। अब A3, तो ये देखो दोनों को कंकैटिनेट करके उसने एक सिंगल 1 डायमेंशनल एरे बना दिया है। परफेक्ट, सिंगल 1 डायमेंशनल एरे है ये। ओके, इसी तरीके से हम लोग एक 2 डायमेंशनल एरे पे भी काम कर लेते हैं। जैसे मैं बना लेता हूँ B1 और उसमें np.array, जैसे अभी 1 डायमेंशनल एरे पे काम किया, अब मैं 2 डायमेंशनल एरे पे काम करना चाह रहा हूँ। तो मैंने कुछ और भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो वो नोट्स में आपको मिल जाएंगे। तो मैंने एक 2 डायमेंशनल एरे बनाया जिसमें मैं वैल्यूज़ रख रहा हूँ 10 20 देन 30 40, ये बना दिया। ये एक 2 डायमेंशनल एरे हो चुका है। ऐसे ही एक B2 बना लीजिए np.array, और इसके अंदर भी 1 2 और 3 4। तो हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे यहाँ पर है। अब मैं इन दोनों को कंकैटिनेट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने लिखा B1, मैं पहले B3 बना लेता हूँ। B3 में ये सब असाइन करवा देता हूँ। मैं लिखता हूँ np.concatenate और इसमें पास करता हूँ B1, B2, ठीक है। ओके, तो B3 के अंदर क्या गया? आप देख सकते हैं कंकैटिनेशन किस तरीके से हो रहा है। ये जो 10 20 है ये पहला एलिमेंट हो गया, और ये कंकैटिनेट हो रहा है, ये दूसरा एलिमेंट हो गया। इसके बाद ये तीसरा एलिमेंट, ये चौथा एलिमेंट बन गया, ये कंकैटिनेट होके ये बन गया। ऐसी तो हो रहा है, बट यहाँ पर हम स्पेसिफाई कर सकते हैं एक्सेस। तो अभी तो एक्सेस हमने स्पेसिफाई नहीं करी है, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को स्पेसिफाई कर सकता हूँ। एक्सेस की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट तो 0 है, तो उसका रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं 0 भी करूँगा ना, तो वही रिजल्ट आएगा जो अभी ऊपर आया था, सेम रिजल्ट। एक्सेस 0 में क्या कर रहा है वो? ये 2D एरे है ना, तो ये 1D एरे एक एलिमेंट है, तो ऐसे करके
2 एलिमेंट पहले में है, 2 एलिमेंट दूसरे में, तो टोटल 4 एलिमेंट का एक 2D एरे फाइनली बन जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां पर करता हूं एक्सेस 1, ठीक है, तो यहां पे भी 2D एरे ही बनेगा, लेकिन ये कंकैटिनेट कैसे होने वाला है उसको समझने की बात है। कंकैटिनेट होगा तो ये जो पहला 1D एरे है ये इसके पहले 1D एरे के साथ कंकैटिनेट होके एक सिंगल 1D एरे बना देगा, और ऐसे ही ये वाला 30-40 वाला 3-4 के साथ कंकैटिनेट हो जाएगा। लेट्स सी, तो 10-20 1-2 के साथ कंकैटिनेट हुआ है, 30-40 ये 3-4 के साथ कंकैटिनेट हुआ है। बस यही फर्क है एक्सेस 0 पे और एक्सेस 1 पे, ठीक है। थोड़ा ध्यान से आप इसको भले ही रिपीट करके देख लीजिएगा, इसको समझिएगा। जैसे हम लोग कंकैटिनेट कर रहे हैं, इससे ज्वाइन हो रहे हैं 2 एरेज, ऐसे ही हमारे पास एक और फंक्शन होता है स्टैक, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टैकिंग भी वही है जो कंकैटिनेशन से कर रहे हैं, पर डिफरेंस ये है कि इसमें हमेशा एक नई एक्सेस जनरेट हो जाती है। कैसे? ओके, सो हमारे पास पहले तो A1 क्या था और A2 क्या था, ये हमको समझ में आया। अब मैं यहाँ पर A3 बना रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ np.stack, ठीक है, और इसमें लिख रहा हूँ A1 A2, और पहले मैं लिख देता हूँ एक्सेस 0, है ना। बाय डिफॉल्ट भी वैसे एक्सेस 0 ही है, नहीं भी लिखूंगा तो वो यही रहेगा। तो क्या होना चाहिए, अभी जैसे हमने एक्सेस 0 के बारे में समझा था, तो जो इसके एलिमेंट्स हैं 10, 20, 30 वो कंकैटिनेट हो जाएंगे इसके एलिमेंट से, ठीक है। तो जब हम कंकैटिनेट कर रहे थे तो एक सिंगल 1 डायमेंशनल एरे बन रहा था जिसके अंदर ये 6 एलिमेंट्स हो जा रहे थे, 3 और 3 मिला के। यहां पे स्टैकिंग करेंगे तो एक एक्सेस न्यू क्रिएट हो जाएगी, इस कारण A3 में ये 2 डायमेंशनल एरे बन जाएगा और ये दोनों 1 डायमेंशनल एरे इसके अंदर एलिमेंट्स बन जाएंगे। ये होता है स्टैकिंग में। जब आप कंकैटिनेट से कर रहे थे तो 1 डायमेंशनल एरे ही बन रहा था, यहां पे एक नई एक्सेस इंट्रोड्यूस हो जाती है। इसी तरीके से B1 B2 को देखो, B1 और B2 ये तो ऑलरेडी 2 डायमेंशनल एरे थे, तो अगर मैं B1 B2 को कंकैटिनेट कर दूं तो क्या, स्टैक कर दूं तो, स्टैकिंग कर दूं तो क्या होगा। तो देखो मैंने B3 लिखा और यहां पे लिख रहा हूं np.stack और यहां पे B1, B2, ठीक है, और एक्सेस 0, ठीक है। अब आप जरा B3 को देखिए, इसने क्या किया, इसको 3 डायमेंशनल एरे बना दिया, तो ये एक नई एक्सेस इंट्रोड्यूस कर देता है। ये डिफरेंस है कंकैटिनेशन में और स्टैकिंग में। बाकी एक्सेस वाला जो अंतर है वो तो सेम ही, आप एक्सेस 1 करके देख लीजिए। एक्सेस 1 कर दीजिए, पहले आप A वाले में देख लीजिए, एक्सेस 1 कर दीजिए। तो एक्सेस 1 मतलब A1 और A2 जो तो आपके पास 1 डायमेंशनल एरे थे, उनको आप स्टैक कर रहे हो, तो रिजल्टिंग जो बनेगा वो 2 डायमेंशनल एरे बनने वाला है, पर एक्सेस 1 पे बनेगा। एक्सेस 1 पे बनेगा तो क्या होगा, एक्सेस 1 पे बनेगा तो इस तरीके से आएगा। ये जो 10 है ना, मतलब A1 A2 आप देख लो, ये 10 जो है ये 5 के साथ कंकैटिनेट हो गया, देखो। ये 20 जो है 15 के साथ कंकैटिनेट हो गया, ऐसे ही 30 25 के साथ कंकैटिनेट हो गया। इसी तरीके से आप B3 पे भी देखो, इसमें एक्सेस 1 कर देता हूँ मैं, और अब आप B3 की वैल्यू प्रिंट करा लो, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे भी 3 डायमेंशनल एरे ही बनेगा, लेकिन कंकैटिनेशन का स्टाइल थोड़ा सा अलग हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले 10, 20, 30, 40 के साथ कंकैटिनेट हो रहा था, अभी 10, 20, 1, 2 के साथ कंकैटिनेट हो रहा है। यानी पहले 2D एरे का पहला एलिमेंट और दूसरी 2D एरे का पहला एलिमेंट, ये दोनों आपस में कंकैटिनेट हो रहे हैं। तो बस वो एक्सेस का फर्क आ जाता है, रो वाइज हो रहा है कि वर्टिकली हो रहा है। ओके, ये हो गया हमारा स्टैकिंग का कॉन्सेप्ट। ये तो अभी हम ज्वाइन कर रहे थे, ये ज्वाइन का कॉन्सेप्ट, ज्वाइन में आपने कंकैटिनेशन भी देखा, स्टैकिंग का कॉन्सेप्ट भी देखा। अब इसका उल्टा हो जाता है स्प्लिट।
जैसे हम ज्वाइन कर रहे हैं ऐसे हम स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो स्प्लिट कैसे करना है वो भी देखिए। जैसे मैं यहाँ पर एक A1 बनाता हूँ, A1 np डॉट एरे, और ये 1 डायमेंशनल एरे बना रहा हूँ। यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ रखते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, ऐसे मैंने कुछ वैल्यूज़ रख ली। ये हो गया। अब इसको मैं स्प्लिट करने वाला हूँ। तो स्प्लिट करने के लिए मेरे पास एक फंक्शन होता है, मैं इसका रिजल्ट जो है वो A2 में रखने वाला हूँ, और np डॉट एरे स्प्लिट नाम से एक फंक्शन है, एरे अंडरस्कोर स्प्लिट, और इसमें मैं पास कर देता हूँ A1। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे एक और चीज़ पास करनी पड़ेगी कि मैं इसको स्प्लिट करना चाहता हूँ कितने पार्ट्स में। मैंने कहा 3 पार्ट में इसको स्प्लिट करना है, तो मैंने 3 पास किया। तो इससे जो A2 आएगा वो हमेशा, देखो ये जो एरे स्प्लिट है ना, इस फंक्शन का रिजल्ट हमेशा लिस्ट टाइप का होता है, एरे टाइप का नहीं होता, लिस्ट टाइप का होता है, जो पाइथन में आपने लिस्ट पढ़ा है। और उस लिस्ट के अंदर का हर एक एलिमेंट नंपाई एरे होता है। तो देखो एक लिस्ट हमें मिली जिसमें 3 नंपाई एरे, मतलब इस एरे को 3 नंपाई एरे में स्प्लिट कर दिया। अब 3 नंपाई एरे में स्प्लिट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 2-2 एलिमेंट आ पाएंगे एक एक में, राइट। अच्छा, आप बोलते हो कि नहीं मुझे 4 में स्प्लिट करना है, 4 में स्प्लिट करना है, ठीक है। ये 4 कर दिया आपने, तो क्या होगा देखिए। तो अब हमारे पास टोटल वैल्यू तो 6 ही है इसके अंदर। अब आप इसको 4 में स्प्लिट करने की बात कर रहे हो, है ना। तो हम लास्ट से एडजस्टमेंट चालू करते हैं। पहले तो हम देख रहे हैं कि हम 2 ले सकते हैं, फिर हम 2 ले सकते हैं। अब हम 2 नहीं ले सकते क्योंकि अब हमारे पास 2 ही एलिमेंट बचे हैं ना, तो हम 1 ले रहे हैं और फिर 1 ले रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को एडजस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास अब 4 पार्ट में आपको इसको डिवाइड करना है, और टोटल एलिमेंट तो हमारे पास 6 ही है ना। तो 2-2 करके तो हम नहीं कर सकते ना, 4 एक करके करेंगे तो भी हमारे पास एक्स्ट्रा बचेंगे। तो हम क्या करते हैं, शुरुआत में बड़े ग्रुप्स बनाने की कोशिश करते हैं और लास्ट में फिर छोटे ग्रुप्स बनेंगे। अब अगर आप बोलोगे कि इसमें 5 कर दो, है ना, 5 कर दो, 5 पे स्प्लिट कर दो, अब टोटल तो वैल्यू 6 है, तो पहला वाला जो ग्रुप होगा उसमें 2 एलिमेंट होंगे, बाकी सब में एक एलिमेंट होगा। तो A2, ठीक है, पहले वाले ग्रुप में 2 एलिमेंट हैं, बाकी सब में एक एलिमेंट है। तो इस तरीके से हमने बना लिया। आप इसमें 2D एरे में भी हम इस चीज़ को अप्लाई करके देख लेते हैं। एक बार मैं 2D एरे में भी बना देता हूँ। A1 असाइन np डॉट, ये सारे एग्जाम्पल जो मैं आपको करा रहा हूँ ये आपको नोट्स में मिल जाएंगे, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ एक 2 डायमेंशनल एरे जिसमें 1 2 है, फिर 3 4 है, देन 5 6 है, 7 8 है, एंड 9 10 11 12, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज़ हो गई, साइज तो 12 है, लेकिन ये एक 2D एरे है। 2D एरे जिसके अंदर 3 और 3 6 एलिमेंट्स हैं, 6 1 डायमेंशनल एरे। अब मैं इसको स्प्लिट करना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखता हूँ A2 असाइन np डॉट एरे स्प्लिट, एरे अंडरस्कोर स्प्लिट, और इसमें पास कर रहा हूँ A1, और साथ में बताइए इसको कितने पार्ट्स में आपको स्प्लिट करना है। तो मैंने कहा 3 पार्ट्स में इसको स्प्लिट करना है, ठीक है। तो A2 में क्या आ गया, A2 के अंदर, A2 एक लिस्ट है जिसके अंदर ये पहला 2D एरे है, फिर दूसरा 2D एरे है, फिर तीसरा 2D एरे। इस तरीके से बन गया, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा ये। अब एक और फंक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज एक और टास्क मैनिपुलेशन करना है। हमें एरे के अंदर सर्च करना है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को। तो अब वो फ़र्क नहीं पड़ता कि एरे कितने डायमेंशन का है। मैं एक सिंपल एग्जांपल बना लेता हूँ। A1 के अंदर एरे, और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स में लिख रहा हूँ 1 5 2 3 4 2, देन 4 अगेन 3 एंड 4। तो इस तरीके से मैंने कुछ एलिमेंट्स इसमें बना दिए। अब मुझे इसमें सर्च करना है कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को, जैसे कि 4 को सर्च करना। नॉर्मली क्या होता है, 4 सर्च करोगे तो 4 तो 1 से ज़्यादा बार आ रहा है, तो उसका जो पहला अकरेंस होता है उसका इंडेक्स रिटर्न होता है। इस तरह के फंक्शंस आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। मुझे तो सारे अकरेंस चाहिए, तो वो कैसे होगा। तो हमने क्या किया,
एक फंक्शन है वेयर, है ना, numpy के पास एक फंक्शन होता है वेयर। इसमें हमने लिख दिया कि a1 की वैल्यू 4। अब a1 पूरा लिख रहे हो, a1 तो पूरा numpy आ रहा है ना, हाँ, तो डायरेक्ट आप कंपेयर कर सकते हो कि जिसमें जहाँ पर भी 4 आ रहा है वहाँ का इंडेक्स मुझे बताओ और वो x में रख दो। तो x एक एरे ही बना और उसके अंदर इंडेक्स हैं 4, 6, 8, ये इंडेक्स नंबर है। इंडेक्स नंबर 4 पे रखा हुआ है, इंडेक्स नंबर 6 पे रखा हुआ है, इंडेक्स नंबर 8 पे रखा हुआ है 4। तो जहाँ जहाँ 4 रखा हुआ है ना उसका इंडेक्स हमें मिल गया, तो ये ज़्यादा अच्छा है ना। ठीक है, ओके। अगर आप बोलते हो कि नहीं मुझे तो इसमें से इवन नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो आप कैसे लिख सकते हो? इवन नंबर्स फाइंड आउट करना है तो a1 मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0 कर लो। ठीक, अब आप x की वैल्यू को प्रिंट करा लो। तो देखो इंडेक्स नंबर 2 पे आपको इवन नंबर मिल रहा है, फिर 4 पे इवन नंबर मिल रहा है, फिर 5 पे भी इवन नंबर मिल रहा है, 6 पे भी इवन नंबर मिल रहा है, 7 पे नहीं मिल रहा है, 8 पे भी इवन नंबर मिल रहा है। जहाँ जहाँ इवन नंबर मिल रहा है आपको वो पता चल गया। ठीक है, इवन अगर 2 डायमेंशनल एरे होता ना तो भी आप कर लेते। मैं एक और एग्जांपल बना लेता हूँ, a1 असाइन np डॉट एरे, और यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे बना रहा हूँ मैं, 1 5 6, दूसरा 1 डायमेंशनल एरे है 8 4 3, एंड एक और है 7 8 6। ये हो गया। तो हमारे पास ये एक 2 डायमेंशनल एरे है, इसके अंदर से हमें कोई एलिमेंट फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल np डॉट वेयर, मैं यहाँ पर कोई पर्टिकुलर नंबर फाइंड आउट कर रहा हूँ, या तो चलो कोई नंबर फाइंड आउट कर लेता हूँ पहले। a1 इक्वल्स टू 8 कहाँ है? अब 8 दो जगह है, आप ध्यान से देखो। तो x की वैल्यू आप देख रहे हो, तो यहाँ पर इस तरीके से रिजल्ट आ रहा है क्योंकि ये 2D एरे था। तो ये 2D एरे है, तो पहला जो 1D एरे है ये एक इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये दूसरे इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब 1 0 1 0 पर आपको मिलने वाला है 8। तो देखो 1 0 1 0 ये वाला एलिमेंट है, और फिर 2 1 2 1 पे, तो ये 2 1 है। तो इसको मैट्रिक्स स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको समझ में आ रहा है, 2 यानी 0 1 2 सबसे नीचे वाला एरे, और 1 तो कॉलम में देखो 0 1, तो ये हो गया। तो ये i j है, समझ लो ये i की वैल्यूज़ हैं, ये j की वैल्यूज़ हैं। तो पेयर कैसे बनेगा? ये 1 और ये 0 का एक पेयर बन गया, ये 2 और ये 1 का एक पेयर बन गया। इस तरीके से पेयर बनेगा। तो ऐसे आप सर्च करते हो। ओके, नेक्स्ट है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग भी वैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ, सॉर्टिंग पहले भी हो चुका है हमारा। सॉर्टिंग में क्या होगा, मैं एक a1 बनाता हूँ, और अभी a1 में क्या है, सॉरी a1 में अभी क्या रखा हुआ है, अभी ये वैल्यूज़ रखी हुई हैं। ठीक है, पहले मैं a1 चेंज कर लेता हूँ, a1 असाइन np डॉट एरे, और यहाँ पर एक 1D एरे बनाया जिसमें वैल्यू रख रहा हूँ 40, देन 20, देन 10, देन 30। अभी ये तो सॉर्टेड नहीं है, इसको मुझे सॉर्ट करना है। तो मैं सॉर्ट करने के लिए a2 में असाइन कर रहा हूँ np डॉट सॉर्ट, और इसमें a1 पास कर दे रहा हूँ। आप देखिए a2 में क्या जाता है, a2 में सॉर्टेड एरे आ गया। ठीक है, इससे ओरिजिनल एरे में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला देखते हैं। a1 असाइन np डॉट एरे, और इसके अंदर 2 डायमेंशनल एरे बना दिया। तो एक बना दिया 50 40, दूसरा बना देता हूँ 10 80, ठीक है, तीसरा बना देता हूँ 30 70, चौथा बना देता हूँ 60 20 60 20। ठीक है, तो ये एक 2 डायमेंशनल एरे हमने बना दिया a1। अब मैं इस पर सॉर्टिंग करने वाला हूँ। तो मैंने लिखा a2 असाइन np डॉट सॉर्ट a1। ठीक है, अभी यहाँ पर जब सॉर्टिंग होगी, ये a2 में जा रहा है ना, तो a2 की वैल्यू को मैं प्रिंट करा रहा हूँ। आप नोटिस करिए सॉर्टिंग किस तरीके से हो रही है। ये 50 40 था, ये 40 50 हो गया। ये 10 80 था, वैसी का वैसा रहा। ये 1D एरे के अंदर एलिमेंट्स अरेंज हो गए, ये 1D एरे के अंदर एलिमेंट्स अरेंज हो गए। तो ये जो 1D एरे है उनका सीक्वेंस सेम है, पर उन 1D एरे के अंदर के एलिमेंट्स का सीक्वेंस
सॉर्टेड हो गया है। गॉट इट? अच्छा, लेकिन ये हमारी जो एक्सेस है ये 1 है, यानी कि यहां पर आप एक्सेस मेंशन कर सकते हो, ये क्या है? 1 है, इसीलिए A2 की वैल्यू इस तरीके से प्रिंट हो रही है। पर अगर मैं एक्सेस 0 के लिए इसको चलाऊं, एक्सेस 0 के लिए, फिर मैं A2 की वैल्यू प्रिंट कराऊं, तो देखिए किस तरीके से ये हो रहा है। आप देख सकते हैं पहले आ गया है 1020, तो पहले इसने इंडिविजुअल को सॉर्ट करा। ठीक है, आप पहले ओरिजिनल एरे को देख लीजिए, ये है 50-40। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा 10 के साथ 20 आ चुका है, जबकि यहां पर 10 के साथ 20 है ही नहीं, है ना। अब वो कैसे हुआ? तो देखो, सबसे पहले ये एक्सेस 0 पे अप्लाई हो रहा है, तो आप इसको वर्टिकली सॉर्ट करोगे। आपके पास क्या था? 50-40। ठीक है, तो 50 कहाँ चला गया? नीचे चला गया। देखो 10, 30, 60 और 50, 60, ये हुआ है वर्टिकली सॉर्ट, यानी सभी 1D एरे का पहला पहला एलिमेंट देखो और इनको सॉर्ट कर दो, इसके अकॉर्डिंगली सॉर्ट हो गया। उसके बाद दूसरा वाला, मतलब 1D एरे का दूसरा एलिमेंट सबका, वो देखो, यानी कॉलम वाइज सॉर्टिंग हो रही है। तो पहले कॉलम में सॉर्टिंग हो गई थी, तो ये रिजल्ट आ गया 10, 30, 50, 60। दूसरे कॉलम में सॉर्टिंग हुई तो 20, 40, 70, 80 हो गया। तो जब आप एक्सेस 0 लिख रहे हो ना, तो ये कॉलम वाइज सॉर्टिंग कर दे रहा है, इसलिए वो पेयरिंग चेंज हो चुकी है। तो ये आपके ऊपर है, बाय डिफॉल्ट तो एक्सेस 1 है। ओके, अगर आप ये तो खैर मैंने आपको एग्जाम्पल जो अभी बताया ये मैंने दे भी दिया है। देन हम एक और फंक्शन देख रहे वाले हैं, फिल्टर फंक्शन नहीं है, मतलब फिल्टर करना सीख रहे हैं। फिल्टर करने का मतलब ये है कि हमारे पास एक एरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, किसी लॉजिक के तहत हम उसमें से एलिमेंट्स को फिल्टर आउट करना चाह रहे हैं। कुछ एलिमेंट्स को सेलेक्ट करेंगे, कुछ को रिजेक्ट करेंगे। वो कैसे होता है वो देखना है। तो जैसे हमारे पास A1 है, np.array हमने बनाया, इसमें 1 डायमेंशनल एरे ले लेते हैं। तो इसके अंदर एलिमेंट हैं 10 है, 14 है, देन 26 है। मैं वही एग्जांपल लिख रहा हूँ जो मैंने आपको नोट्स में भी दिया है, 31, 42, देन 53, देन 67। ठीक है ना, ये हमारा एक एरे बन चुका है। अब इस एरे में कितने एलिमेंट्स हैं? 3, 3, 6, 7 हैं। तो मैं एक और बना रहा हूँ, एक लिस्ट बना रहा हूँ, और इसके अंदर मैं लिखा ट्रू, देन फॉल्स, देन ट्रू, देन ट्रू, देन फॉल्स, देन फॉल्स। टोटल मुझे वैल्यू 7 ही लिखनी है, देन फॉल्स। ठीक, ओके। अब मैं लिख रहा हूं A1 में L1। आप देख रहे हैं कि A1 एरे में से वही एलिमेंट्स पिक हुए, फिल्टर हुए, जिनके लिए L1 में ट्रू था। करस्पॉन्डिंग इंडेक्स देख लो आप, करस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो 10 के लिए ट्रू है तो वो सेलेक्ट हो गया, 14 के लिए फॉल्स था तो वो रिजेक्ट हो गया। तो जिसके लिए ट्रू था ना, 1, 2, 3 के लिए ट्रू था, वही 3 वैल्यूज यहाँ पे सेलेक्ट हो रही हैं। तो एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि अगर आप लिखते हो A1 और यहाँ पर लिख देते हो A1 मॉड्यूलस 2, तो सिर्फ वही वैल्यूज आ रही हैं। मतलब आप क्या कर रहे हो, A1 में जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उस पर मॉड्यूलस 2 लगा दे रहे हो। मॉड्यूलस 2 लगा दे रहे हो तो 10 मॉड्यूलस 2 क्या हो जाएगा? 0। तो 0 आ गया, मतलब वो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो आ जाएगी। यानी कि 10 मॉड्यूलस 2 किया तो रिजल्ट 0 आया ना, तो 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो आ गई। फिर A1 मॉड्यूलस 2 लिखा ना, तो 14 मॉड्यूलस 2 करोगे तो भी 0 आएगा, तो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो आ गई। A1 मॉड्यूलस 2, यहाँ पर भी इवन नंबर है, तो जहाँ जहाँ इवन नंबर है वहाँ इसका रिजल्ट 0 आएगा, तो 0 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट होगी। और जहाँ जहाँ, मतलब हम A1 के एक एक एलिमेंट पे मॉड्यूलस 2 ला रहे हैं, उससे जो रिजल्ट आ रहा है वो इंडेक्स की वैल्यूज़ हमको
मिलेंगी। गॉट इट? क्योंकि ये जो रिजल्ट है ना A1 मॉडुलस 2, ये एक वैल्यू नहीं आ रही है, 7 वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पर। तो 7 वैल्यूज मतलब 7 इंडेक्स बन रहे हैं बेसिकली, ऐसा है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसमें कितनी वैल्यूज हैं जो 25 से बड़ी हैं, है ना, तो मैं लिखता हूँ A1 ग्रेटर देन 25 से कितनी वैल्यूज बड़ी हैं, ये मैं देखना चाह रहा हूँ। तो आप देखो कि A1 के अंदर 25 से बड़ी जो वैल्यूज़ हैं बस वही पिक हो रही हैं। मतलब जिस जिसके लिए ट्रू होगा वो पिक हो जाएगी, जिस जिसके लिए फॉल्स होगा वो पिक नहीं होगी। सिंपल है ना? ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। ये इस तरीके से हम फिल्टर कर सकते हैं एलिमेंट्स को। और भी कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं नोट्स पे, तो आप नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। आई होप आपको NumPy की सीरीज़ पसंद आ रही होगी। यार पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करो ना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि इसके बाद और भी कुछ सीरीज़ आने वाली हैं AI से रिलेटेड। AI का काफ़ी सारा कंटेंट आने वाला है, आपको मिस नहीं करना है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कमेंट देकर बताइए आपको कैसा लग रहा है, क्या और डिमांड में है, क्या आप चाह रहे हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस चैनल के साथ, तो वो भी आप मुझे बताइए। शेयर कीजिए वीडियोस को अगर आपको लग रहा है कि ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए। साथ ही संडे लाइव में ज़रूर आया करिए। संडे लाइव रात को 9 बजे यूट्यूब पर मैं आता हूँ, और माय सर जी पे क्या नया आ रहा है उसकी अपडेट्स भी आपको देता हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।